बैतुल की एक ज्वेलरी शॉप। इस ज्वेलरी शॉप में फिल्मी स्टाइल में कार की मदद से एक किडनैपिंग की जाती है। किडनैपिंग के बाद एक मोटी रकम फिरौती के लिए मांगी जाती है। फिरौती की मांग के बाद मामले में पुलिस की एंट्री हो जाती है। किडनैपर्स को चेस करते हुए पुलिस दूसरे राज्य तक भी जा पहुंचती है और सिर्फ 6 घंटों में ही आरोपियों को दबोच लिया जाता है। इस फिल्मी स्टाइल की किडनैपिंग में सवाल सिर्फ एक था, क्या किडनैपिंग सिर्फ पैसों के लिए हुई थी या वजह कुछ और भी थी? आज की सनकही में हम आपको बैतुल की ही इस किडनैपिंग के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। दरअसल बैतुल के गंज थाना इलाके के रामनगर क्षेत्र में एक ज्वेलर्स की दुकान। रोज की तरह ही मंगलवार के दिन भी दुकान के संचालक कृष्णा अपनी दुकान में बैठे हुए थे। दोपहर के करीब 12:30 बजे के आसपास कृष्णा की दुकान में 4 युवक आते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें कुछ जेवर गिरवी रखवाना है। थोड़ी देर में जेवर गिरवी रखवाने आए ये चारों युवक कृष्णा को जबरदस्ती उठाकर अपनी कार में ले जाते दिखते हैं। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और फिर अपनी ही दुकान से इस सराफा व्यापारी का दिन दहाड़े किडनैप हो जाता है। बताया जा रहा है कि कृष्णा के किडनैप होते ही आरोपी बदमाश उसके परिवार वालों को फोन लगाते हैं। फोन लगाकर उनसे फिरौती की मांग की जाती है। बदमाश की धमकी से डरकर व्यापारी के परिवार वाले करीब 65,000 रुपए बदमाशों के बताए हुए खाते में ट्रांसफर भी कर देते, लेकिन किडनैपर्स 10 लाख रुपए देने की मांग पर अड़े थे और पैसे मिलने के बाद ही व्यापारी को छोड़ने की बात कह रहे थे। इतनी बड़ी रकम की मांग सुनकर घरवालों ने पुलिस को इस घटना की शिकायत करने का फैसला किया और फिर करीब रात 9 बजे के आसपास किडनैप होने के लगभग 9 घंटे गुजर जाने के बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, पुलिस तुरंत में एक्शन में आ गई। सीसीटीवी फुटेज और साइबर टीम की मदद भी ली गई। इसके बाद पता चला कि आरोपी व्यापारी को किडनैप कर महाराष्ट्र के नागपुर में ले गए। नागपुर से बैतुल की दूरी लगभग करीब 180 किलोमीटर के आसपास है। लोकेशन का पता चलते ही पुलिस बदमाशों को पकड़ने के लिए नागपुर पहुंच जाती है। शिकायत के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा जाता है और व्यापारी को उनके चंगुल से छुड़ा लिया जाता है। इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को मंजेत खान, जमीर बैग, वरुण पेट्टी और प्रतीक को गिरफ्तार किया। ये चारों महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर के रहने वाले हैं। अब सवाल यह था कि इन बदमाशों ने कृष्णा को ही किडनैपिंग के लिए क्यों चुना? तो पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कृष्णा और मुख्य आरोपी मंजेत खान चंद्रपुर में एक साथ ही कारीगर के तौर पर काम करते थे। बाद में कृष्णा ने बैतुल आकर अपनी ही एक दुकान खोली। यह जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि आरोपी मंजेत का कुछ बकाया पैसा कृष्णा के पास था, इसे वापस लेने के मकसद से ही उसने इस पूरी किडनैपिंग की साजिश को रचा और अपने 3 दोस्तों को इसमें शामिल किया। कल रात को गंज थाने में एक ऐसी रिपोर्ट आई कि एक सोने चांदी के व्यापारी का जबरदस्ती कार में बिठाकर अपहरण कर लिया गया है और उस संबंध में तत्काल एक टीम का गठन करके विवेचना प्रारंभ की गई। और जैसे कि हमको तत्कालीन तौर पर सीसीटीवी फुटेजेस प्राप्त हुए तो उसमें उस घटना की पुष्टि हुई और इसके पश्चात हम लोगों ने अपनी साइबर टीम को भी एक्टिव किया और अपनी टीम को यहाँ से रवाना किया और ये जानकारी ली गई कि ये कार किन किन रास्तों से गई है और अल्टीमेटली रात को लगभग 3 बजे के आसपास हम लोगों ने अपहृत को और इसके आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सर, ये जो अपहृत व्यक्ति थे कृष्णा सोनी, इनका क्या कनेक्शन था इन लोगों से, कुछ पता चल पाया? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है कि कल रात्रि की है ये घटना है, विवेचना इसमें जारी है और अभी ये जो आपने प्रश्न किया ये भी विवेचना का एक बिंदु है। पूर्व में ये आरोपी और अपहृत दोनों चंद्रपुर में अपना व्यापार किया करते थे, ऐसी प्राथमिक जानकारी आई है। इस मामले में पुलिस पूरी तरह से एक्टिव नजर आई और मामले में उनका तत्काल एक्शन सराहनीय है। 6 घंटे के अंदर ही पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा
और उनके पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। पुलिस ने किडनैपिंग में यूज होने वाली गाड़ी भी जब्त कर ली है और वहीं परिवार ने जिस खाते में फिरौती के पैसे डाले थे उसे भी सीज कर दिया गया है। हालांकि दिन दहाड़े व्यापारी को किडनैप कर लेना यह भी बताता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद थे। फिलहाल चारों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे और भी पूछताछ पुलिस कर रही है। बैतूल से हम तक ये खबर पहुंचाई सहयोगी राजेश भाटिया ने। मेरा नाम चिराग है, आप देख रहे थे अनकही। एमपी से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हैप्पी तक।